पेशावर पाकिस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जो खैबर खिंडी के पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। इसे क्रिकेट खिलाड़ी शाहिद अफरीदी के गृहनगर के रूप में भी पहचाना जाता है। पेशावर का ऐतिहासिक महत्व मराठों के पराक्रम से जुड़ा है, जिन्होंने अपने भगवा ध्वज को पेशावर तक फहराया। मराठों के लिए अटके पार का अर्थ था पेशावर तक पहुंचना, और उनका यह विजयी अभियान इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उन्होंने लाहौर, रावलपिंडी और कई अन्य शहर जीतकर पेशावर तक का सफर तय किया। मराठों की यह साहसिक यात्रा प्रमाणों पर आधारित है। अज्ञात पानीपत पुस्तक, जिसे महाराष्ट्र के इतिहासकार मनोज दानी ने लिखा है, में इस गौरवशाली इतिहास का विस्तार से वर्णन किया गया है। 1752 तक मराठे भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गए थे। दिल्ली के बादशाह ने मराठों से अपनी रक्षा की जिम्मेदारी संभालने का अनुरोध किया। इस अनुरोध के तहत 23 अप्रैल 1752 को एक समझौता हुआ, जिसे अहदनामा कहा जाता है। इसके तहत मराठों ने दिल्ली की रक्षा की जिम्मेदारी ली और उन्हें चौथाई वसूली का अधिकार मिला। इसके साथ ही बादशाह ने उन्हें हर वर्ष 50 लाख रुपए देने का भी वादा किया। मराठों ने अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय अपने साहस और धैर्य का अद्वितीय प्रदर्शन किया। अब्दाली ने 1757 में दिल्ली पर हमला किया, जिसमें उसने बड़े पैमाने पर नरसंहार और लूटपाट की। अब्दाली के इस आक्रमण के जवाब में रघुनाथराव पेशवा और मल्हारराव होलकर ने विशाल सेना के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। हालांकि दिल्ली पहुंचने से पहले मराठों के एक सरदार अंताजी मानकेश्वर ने अब्दाली से अकेले ही लोहा लिया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में शांति स्थापित करने के बाद मराठों ने पंजाब और सिंध पर भी अपने प्रभुत्व की योजना बनाई। 1758 में मराठों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। तैमूर शाह, अब्दाली का पुत्र, मराठों और सिखों की शक्ति से भयभीत होकर भाग गया और मराठों ने पेशावर तक अपने अभियान को बढ़ाया। अटक के किले पर भी मराठों का कब्जा हो गया और उन्होंने सिंधु नदी तक के क्षेत्रों में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इतिहास में इस बात का भी जिक्र है कि रघुनाथ राव ने नाना साहेब को एक पत्र में लिखा था कि मराठों का दावा काबुल और कंधार तक है। मराठों की ताकत और दूरदर्शिता का यह प्रमाण उनके गौरवशाली अतीत को दर्शाता है। पेशावर और आसपास के इलाकों पर उनका नियंत्रण करीब 8 महीने तक रहा। मराठों का यह इतिहास न केवल उनकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि उन्होंने भारत को एकजुट और अखंड रखने का प्रयास किया। यह कहानी आज भी हमें उनकी निडरता और साहस की प्रेरणा देती है।